अब हम लोग ये देखते हैं कि एम्प्लॉयर पेरोल टैक्सेस क्या होते हैं। एम्प्लॉयर पेरोल टैक्सेस आर बेसिकली द टैक्सेस which employer pay to the government on behalf of the employees। जो एम्प्लॉयज की बेसिस के ऊपर जो एम्प्लॉयर अपनी गवर्नमेंट को जो भी टैक्सेस पे करता है फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द एम्प्लॉयज, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉय, फॉर परक्विजिट्स टू द एम्प्लॉयज, उनको हम लोग एम्प्लॉयर पेरोल टैक्सेस बोलते हैं। जैसे मैंने यूएसए की एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो यूएसए चूंकि हम लोग ये जो बुक पढ़ रहे हैं वो अमेरिकन बेस्ड है, यूएसए बेस्ड है, तो इसलिए वहां पे इस बुक के अंदर ये वाले टैक्सेस यूज हुए हुए हैं जो कि आपको अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर जो है वो नजर आएंगे। जैसे फेडरल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एक्ट के तहत उनकी एक कंट्रीब्यूशन होती है एम्प्लॉयर की, जो कि वो एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस की मद में जो है वो करता है। फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स एक्ट के तहत उनको जो है वो एक कंट्रीब्यूशन देना पड़ती है एम्प्लॉयर को फॉर द एम्प्लॉयज। एंड स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स के तहत एम्प्लॉयर को एक कंट्रीब्यूशन देना पड़ती है अपने एम्प्लॉयज के लिए। और जब भी एम्प्लॉयज अनएम्प्लॉयड होते हैं उनको जो है वो कुछ गवर्नमेंट पे करती है, तो वो बेसिकली जो एम्प्लॉयर पे कर रहा होता है वो कंट्रीब्यूट करता है उस टैक्स के अंदर। और अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल्स लेते हैं तो उसमें कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी देती है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयर जो है। फिर उसके बाद वो पेंशन की मद में अपने एम्प्लॉयज को पेंशन दे सकती है जब वो रिटायर हो जाते हैं, तो उसकी मद में EOBI, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन की एक कंट्रीब्यूशन होती है जो कि एम्प्लॉयज को हम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है वो पेंशन की सूरत में देते हैं, तो उसमें भी एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। नॉर्मली ये तकरीबन शायद 300 या 380 या 400 रुपए पर एम्प्लॉय जो है वो एक एम्प्लॉयर जो है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पे कर रही होती है गवर्नमेंट को। प्रोविडेंट फंड बेसिकली इज अ फंड विच इज मेंटेन्ड बाय द कंपनीज और बाय द ऑर्गेनाइजेशंस, और जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है इतना ही एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो वो जो एम्प्लॉयर का बेसिकली एक एक्सपेंस होता है जो कि वो प्रोविडेंट फंड की सूरत में इकट्ठा होता जाता है, और एट द एंड ऑफ द जॉब जब एक जो एम्प्लॉय है वो रिटायर होता है, तो रिटायरमेंट के वक्त उसको वो वाले पैसे या वो वाले फंड पे किया जाता है। या फिर आप समझ लें कि एम्प्लॉय को जब भी ड्यूरिंग द जॉब कोई भी इमरजेंसी की सूरत में जरूरत पड़ती है तो अपने इस फंड में से पैसे निकलवा सकता है। तो इस तरीके से उनकी वो वाली जो कंट्रीब्यूशंस होती है वो एम्प्लॉय भी कर रहा होता है, तो एम्प्लॉयर भी कर रहा होता है, तो इसलिए ये एम्प्लॉयर के टैक्सेस में शामिल हो जाता है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। फिर सुपर एनुएशन कंट्रीब्यूशन फंड हो सकता है, तो सुपर एनुएशन भी यही रिटायरमेंट बेनिफिट का एक होता है, ये भी जस्ट लाइक प्रोविडेंट फंड ही होता है। तो ये भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज कर रहे होते हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में इस तरह का एक फंड है जो कि एम्प्लॉयज को बेनिफिट दिया जाता है, और एम्प्लॉय भी इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं और एम्प्लॉयर भी इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। पेंशन फंड कंट्रीब्यूशन है, या फिर एम्प्लॉय को जब वो रिटायर हो जाता है तो एक पेंशन मिलती है, तो उसके लिए एक फंड बनाया जाता है, तो उसमें भी एम्प्लॉयर कुछ पैसे डालता जाता है हर महीने में, तो वो भी उसकी कंट्रीब्यूशन होती है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एम्प्लॉयर टैक्सेस इन पाकिस्तान। ये जरूरी नहीं है कि सारे हों, और ये भी जरूरी नहीं है कि सारे ना हों, इसमें से कुछ ना कुछ हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो इस तरीके से एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशंस कर रहा होता है, गवर्नमेंट के खाते में पे कर रहा होता है, और गवर्नमेंट से वो वाले जो होते हैं बेसिकली वो एम्प्लॉय जो है वो जब रिटायर हो जाता है या उसको जरूरत पड़ती है, तो उस वक्त उनको वो वाले पैसे जो है वो गवर्नमेंट पे करती है या एम्प्लॉयर पे करता है, और एम्प्लॉयर जो है वो इसकी एक फंड बना के रख लेता है ताकि जरूरत के वक्त या रिटायरमेंट के वक्त एम्प्लॉयज को पे कर सके। सो जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड एम्प्लॉयर पेरोल टैक्सेस क्या हो सकते हैं? पेरोल टैक्सेस फैक्ट्री ओवरहेड, जो बेसिकली फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर होंगे जो कि डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर की मद में आएंगे। ये याद रखिए, यहाँ पे दोनों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर के जो एम्प्लॉयज होंगे और उनकी सैलरीज होंगी और उनके ऊपर जो उनके टैक्सेस बनेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। सो पेरोल टैक्सेस ऑफ
फैक्ट्री एम्प्लॉइज, जितने भी फैक्ट्री के एम्प्लॉइज के टैक्सेस होंगे वो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज कर देंगे। तो पेरोल टैक्सेस फैक्ट्री ओवरहेड ये आ जाएगा डेबिट। पेरोल टैक्स एक्सपेंस सैलरीज, सेल्स सैलरीज, जो सेल्स के बंदों के टैक्सेस होंगे वो इधर हम लोग पेरोल टैक्सेस सेल सैलरीज लिख देंगे। और पेरोल टैक्सेस एडमन सैलरीज, जो एडमन के बंदों की तनख्वाहें होंगी उसके ऊपर जो कंट्रीब्यूशंस होंगी वो हम लोग जो है वो पेरोल टैक्सेस एडमन सैलरीज। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर को डिस्ट्रीब्यूट किया था और सेल्स और एडमन सैलरीज को डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसी लिहाज से जो हमारी जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द टैक्सेस हैं उनको भी हम लोग इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे। जो जिसकी मद में जा रहे होंगे हम उसको चार्ज कर देंगे, उसको हम डेबिट कर देंगे। अगर तो वो फैक्ट्री के मजदूर हैं और उनके पेरोल टैक्सेस हैं तो हम लोग एफओएच को चार्ज कर देंगे। अगर वो सेल्स के बंदों की तनख्वाहों के ऊपर पेरोल टैक्सेस हैं तो हम लोग सेल्स सैलरीज को डेबिट कर देंगे। और अगर वो एडमन सैलरीज, एडमन के लोगों की तनख्वाहों के ऊपर पेरोल टैक्सेस हैं तो हम लोग उसको जो है वो एडमन सैलरीज को जो है वो डेबिट कर देंगे। और उसके अगेंस्ट में जो जो हम टैक्सेस जिस जिस परसेंटेज से हम पे करेंगे हम उनको क्रेडिट कर देंगे। जैसे FICA टैक्स पेएबल है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स पेएबल है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स पेएबल है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। चूंकि ये ने बुक से ये वाली एंट्री ली है तो इसलिए ऊपर वाले टैक्सेस जो है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात होगी तो हम लोग इनके नाम यूज हो जाएंगे और पेएबल उसके साथ आ जाएगा। सो दीज आर बेसिकली द टैक्सेस व्हिच एन एम्प्लॉयर हैज टू पे इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट टू द एम्प्लॉइज, टू द गवर्नमेंट और इन अ फंड। और उसके अगेंस्ट में जो हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल टैक्सेस वो हम लोग इस तरीके से लेके चलते हैं। होप्स हो कि आप लोग इसको समझे और इसके ऊपर जो है वो हम लोग एक इलिस्ट्रेशन भी करेंगे और तब आपको मजीद जो है वो इसके ऊपर क्लैरिटी आ जाएगी इंशाल्लाह। The journal ledger of the Bronx company showed the following credit balances on March 15. FICA टैक्स पेएबल 1550। ये बेसिकली बैलेंसेस हैं जो कि अकाउंट्स के जो परमानेंट अकाउंट के बैलेंसेस है, बिकॉज दीज आर लाइबिलिटी अकाउंट्स और ये चूंकि परमानेंट अकाउंट्स होते हैं तो इनके बैलेंसेस उन्होंने बता दिए हैं कि मार्च 15 को ये बैलेंसेस हैं 15 मार्च तक। डायरेक्ट लेबर अर्निंग्स अमाउंटिंग टू 5100 एंड इनडायरेक्ट लेबर वाज 3400 फॉर द पीरियड फ्रॉम मार्च 16 टू मार्च 31। द सेल्स एंड द एडमिन सैलरीज फॉर द सेम पीरियड अमाउंटिंग टू रुपीज 1500। यूज द फॉलोइंग टैक्सेस एंड द बेसिस फॉर दिस प्रॉब्लम। 1 लाख तक की सैलरीज के ऊपर 8% टैक्स होगा। स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फर्स्ट 8000 के ऊपर जो है वो 4% होगा और ये फर्स्ट 8000 के ऊपर 1% होगा। और फेडरल इनकम टैक्स जो है वो 10% ऑफ द एम्प्लॉइज ग्रॉस अर्निंग्स होगा। प्रिपेयर करना है, रिकॉर्डिंग द पेरोल, पेरोल को रिकॉर्ड करना है। पेइंग द पेरोल, पेरोल को पे करना है। रिकॉर्डिंग द एम्प्लॉयर पेरोल टैक्सेस, एम्प्लॉयर के टैक्सेस की लाइबिलिटी हम लोगों ने बनानी है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल करना है। और अब हम लोग जहां पे अगर हम लोग एंट्री करें तो प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ द अमाउंट्स ड्यू फॉर द मंथ ऑफ FICA एंड इनकम टैक्स विद होल्डिंग। और जो हम लोगों ने विद हेल्ड किए हुए हैं लाइबिलिटीज उनको हमने पे करना है। तो जो सबसे पहले एंट्री हम करते हैं तो वो है अक्रूड पेरोल की। पेरोल अकाउंट डेबिट 10,000 से और FICA टैक्स पेएबल ये 10,000 का 8% जब हम लोगों ने लिया तो वो 8% हो गया, क्योंकि वो 1 लाख तक की एम्प्लॉइज के ऊपर क्या बनेगा 8% टैक्स है तो 8% हमने ले लिया। एम्प्लॉय इनकम टैक्स पेएबल 10% है, 10,000 का 10% ले लिया तो 1000 आ गया और वेजेस पेएबल इसमें आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमने इसको जो है वो पेरोल को पे किया तो हमारे पास जो है वो वेजेस पेएबल थे जो पिछली एंट्री में हमने किए वो 8200 के थे और कैश को हमने पे कर दिया 8200 से। तो ये हमारी पेमेंट ऑफ वेजेस की एंट्री होगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने एम्प्लॉयर के टैक्सेस को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। दिस इज द मेन एंट्री जो हमने आज डिस्कस की है। अब आप जरा गौर करें, फैक्ट्री ओवरहेड को हमने चार्ज किया है 1105। ये अमाउंट कैसे आई है? देखिए सपोज बेटे हमने ये कहा कि हमारे पास
5100 की डायरेक्ट लेबर थी और 3400 की इनडायरेक्ट लेबर थी। ये चूंकि ये दोनों एम्प्लॉइज फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो इनकी तनख्वाहों के ऊपर जो टैक्स बनेगा वो फैक्ट्री को चार्ज होगा। तो ये 8% जो है वो हम लोगों ने एम्प्लॉयर को भी डालना है। जो 8% ऊपर एम्प्लॉई को पड़ रहा है, ये वाला जो टैक्स है, ये जो FICA टैक्स जो है ये एम्प्लॉई को पड़ रहा है, तो ये उतनी ही अमाउंट एम्प्लॉयर को भी पड़ेगी। तो ये बेसिकली एम्प्लॉयर का चार्ज है। तो एम्प्लॉयर का चार्ज हम लोगों ने कैलकुलेट कैसे किया है कि हमने बेसिकली डायरेक्ट एम्प्लॉइज प्लस इनडायरेक्ट लेबर दोनों को ऐड किया और उसका 8% ले लिया। प्लस इसमें हम लोगों ने जो उनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज थी उन दोनों की तनख्वाहों को ऐड किया और मल्टीप्लाई बाय 1% किया, जो कि फेडरल का टैक्स था या स्टेट टैक्स था, ये भी एम्प्लॉयर को पड़ेगा। और फिर उसके बाद 8500 की जो हमारी सैलरीज थी उसके ऊपर हमने तीसरा टैक्स भी एम्प्लॉयर का कैलकुलेट किया। तो मीन ये तमाम जो टैक्सेस थे ये बेसिकली फैक्ट्री के रिलेटेड थे, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे फैक्ट्री को चार्ज किए हैं। याद रखें, ये आप एक ही दफा भी कर सकते हैं। जैसे ये भी 8500 है, ये भी 8500 है और इन दोनों को भी प्लस करोगे तो ये भी 8500 बनेगा। 8500 कर लोगे और मल्टीप्लाई बाय इन सारी परसेंटेजेस को टोटल कर लो। करो जरा टोटल इसको, 0.08, 0.01, 0.04, ये आ जाएगा 0.04, 0.01, 0.5 और 0.5 प्लस 0.8, 0.08, तो मीन ये 5% है, ये 8% है, तो टोटल 13%। जब हम लोग 8500 का 13% लेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1105 बन जाएगा। तो हम अलग अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम टोटल ही एक ही दफा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे, वेदर दे वर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उनकी जो हमारे पास सैलरीज थी उनके ऊपर जब हम लोगों ने जो फेडरल और स्टेट और टैक्सेस थे जो कि एम्प्लॉयर ने पे करने थे, उनकी जब हम लोगों ने कैलकुलेशन की है तो हमारे पास ये वाली अमाउंट आ गई है। फिर उसके बाद हमारे पास 1500 सेल्स सैलरीज थी, तो 1500 का भी 8% ले लिया, 1500 का 1% ले लिया, 1500 का 4% ले लिया। तो इसी तरीके से 1500 का भी अगर आप 13% ले लोगे तो ये भी अमाउंट जो है वो हमारे पास 195 आ जाएगी। तो ये इस तरीके से इंडिविजुअली भी कैलकुलेट करके हो सकते हैं और अदरवाइज आप उसकी टोटल करेंगे तो उसको भी कर लेंगे। और यहां पे अब ये कैलकुलेशंस कैसे हुई हैं? ये कैलकुलेशन हुई है जी 800 टोटल सैलरीज का, ये 8500 प्लस 1500, 8500 प्लस 1500 वो आ गया 10,000। 10,000 का ये जो FICA टैक्स पेएबल था ये था 8%, ये हमने यहाँ पे 8% 800 ले लिया। ये था 10,000 का 1%, तो हमने 1% 100 ले लिया। ये था 10,000 का 4%, ये हमने 400 ले लिया। तो याद रखें, ये वाली एंट्री करने के लिए अगर आप लोगों ने कोई शॉर्टकट लेना है वो ये है कि ये आप लोग यहाँ पे ही इनकी कैलकुलेशन करने के लिए इंडिविजुअल अमाउंट्स लेंगे सैलरीज की या वेजेस की, जो कि टोटल सैलरीज या टोटल वेजेस होते हैं, ये फैक्ट्री के रिलेटेड हैं और ये वाले जो है वो सेल्स के रिलेटेड हैं और इसी तरीके से एडमिन के रिलेटेड अलग आ सकते हैं। लेकिन परसेंटेज टोटल कर लेनी है सारे अप्लाइड टैक्सेस की। टैक्सेस की परसेंटेज को टोटल कर लो और उसके साथ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के जो वेजेस हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास ये अमाउंट्स आ जाएंगी इंडिविजुअल। यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे आपने तमाम वेजेस को, चाहे वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, सेल्स सैलरीज हैं, एडमिन सैलरीज हैं, उन सब को प्लस कर लेना है। मीन यहां पे टोटल वेजेस लेने हैं, लेकिन जो टैक्सेस की परसेंटेज है वो इंडिविजुअल लेनी है। जैसे यहां पे टोटल वेजेस हैं 10,000, लेकिन टैक्स कितना है 8%। यहां पे हम लोगों ने वेजेस लिए हैं सिर्फ फैक्ट्री के, लेकिन टैक्स लिया है टोटल 13%। यहां पे टैक्स की अमाउंट को टोटल परसेंटेज कर लेनी है और ये कैलकुलेट करते हुए हम लोगों ने वेजेस का टोटल लेना है, टैक्स की परसेंटेज इंडिविजुअल लेनी है। यहां पे करते हुए हमने टैक्स की परसेंटेज टोटल लेनी है, लेकिन जो वेजेस हैं वो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वाइज लेनी है।
इस लिहाज से हम लोग ये वाली एंट्री करते हुए ये कैलकुलेशंस करेंगे। तो होप्स हो कि जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। हमारी एग्जाम्पल के मुताबिक 5100 के डायरेक्ट वेजेस थे और 3400 के इनडायरेक्ट वेजेस थे, तो टोटल बने 8500 के वेजेस। ये वेजेस हैं बेसिकली फैक्ट्री से रिलेटेड, जो कि एफओएच को चार्ज होने हैं। इसको हम लोगों ने 13% टोटल टैक्स के परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी। यहां पे हमारे पास थे सेल्स की सैलरीज 1500, सेल्स एंड एडमिन सैलरीज थी 1500 और टोटल टैक्स की परसेंटेज थी 13%, उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 195 आ गया। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल सैलरीज थी 8500 प्लस 1500 विदाउट दिस डिस्टिंक्शन के किस डिपार्टमेंट की है, टोटल वेजेस ये वो 10,000 थे, लेकिन टैक्स इंडिविजुअल परसेंटेज के तहत आएंगे क्योंकि हम अलग अलग टैक्स कैलकुलेट करके लिख रहे हैं। यहां पे हम लोग पेरोल अलग अलग कर रहे हैं, यहां पे पेरोल अलग अलग कर रहे हैं, यहां पे हम लोग टैक्सेस अलग अलग कर रहे हैं। तो डेबिट में हम पेरोल को अलग अलग करके परसेंटेज टैक्सेस की टोटल ले लेंगे, क्रेडिट में हम लोग जो टैक्सेस की परसेंटेज अलग-अलग लेंगे लेकिन पेरोल को हम लोग टोटल कर लेंगे। ये बेसिकली इसकी शॉर्टकट आप समझ सकते हैं याद रखने के लिए कि ये एंट्री करते हुए आप लोग इस तरीके से लेके चलेंगे। और जनरल एंट्रीज टू डिस्ट्रीब्यूट द पेरोल, तो जितनी वर्क इन प्रोसेस में जो डायरेक्ट लेबर थी दैट इज चार्ज टू वर्क इन प्रोसेस 5100, जो जो इनडायरेक्ट लेबर थी दैट इज चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड 3400, सेल्स एंड एडमिन जो सैलरीज थी दैट वर 1500 दैट आर चार्ज टू सेल्स एंड एडमिन एक्सपेंसेस, और जो पेरोल हमने 10,000 डेबिट किया था उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। और यहां पे हमने FICA टैक्स पेएबल जो हमारा था उसको हम लोगों ने गवर्नमेंट को पे कर दिया है। इस टैक्स का ओपनिंग बैलेंस था, यहां पे हम लोगों ने मजीद क्रेडिट किया 800 और फिर एक और मजीद क्रेडिट किया 800। जब इन तीनों को हमने टोटल किया तो हमारे पास एंडिंग बैलेंस आ गया। तो ये हमारा एंडिंग बैलेंस जो है वो हमने पे करना है, तो जो हम अब इसको पे करेंगे तो इस लाइबिलिटी को हम डेबिट कर देंगे। और इंप्लॉइज इनकम टैक्स पेएबल जो है वो 975 हमारा ओपनिंग बैलेंस था और 1000 जो है वो मजीद हम लोगों ने इसको क्रेडिट किया है, तो 1975 हमारा क्रेडिट आ जाएगा। तो उसको हम लोगों ने जब पे किया है तो डेबिट कर दिया है, तो ये डेबिट में लिख दिया और कैश को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो ये बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली क्या किया है कि उन टैक्सेस को जो कि गवर्नमेंट को हमने अदा करने हैं वो हम लोगों ने पे कर दिए हैं। और चूंकि हम लोगों ने ये दो टैक्सेस जो है वो मंथली पे करने होते हैं और कुछ टैक्सेस हम लोगों ने एनुअली पे करने होते हैं, सिर्फ ये दो टैक्सेस जो होते हैं ना वो हम लोगों ने मंथली पे करने होते हैं। FICA टैक्स है और एम्प्लॉय इनकम टैक्स पेएबल है, ये हम लोग मंथली पे करेंगे। तो आप याद रखें जो मंथली पे करने वाले होते हैं उनकी हम मंथली एंट्री करते हैं और जो एनुअल पे करने वाले होते हैं हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर उनके सारे बैलेंसेस को इकट्ठा कर लेते हैं और आखिर में जाके एक ही एंट्री करते हैं।